प्रतापगढ़ में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। वैसे तो मनोहर समझदार और होशियार था, लेकिन अपने निकम्मे भाइयों की वजह से हमेशा परेशान रहता था। उसकी अपनी जमीन बहुत कम थी, इसलिए वह गांव के जमींदार का खेत लेकर जोतता था। ठाकुर जमींदार अच्छी तरह जानता था कि मनोहर एक मेहनती और काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को हर साल फसल में अच्छा लाभ होता था। अरे मनोहर, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से लेते जाना, ठीक है? हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस खुशी के अवसर पर मालिक? पूरे गांव में खबर है और तुम्हें नहीं पता? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत बेच दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहा था। अरे वाह मालिक, आपने उसकी भी जमीन ले ली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मनोहर ठाकुर के घर से खाना और मिठाई लेकर घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, तुम्हारे लिए खाना और ढेर सारा मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया। वो तो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दी है, इसलिए। रामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का ही है। गली मोहल्ले ठाकुर का है, कुआं ठाकुर का है, हल ठाकुर का है, फसल भी ठाकुर का ही है। और फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? मनोहर सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाके अपने खेत से हल ले आओ और उससे हमारी खेत जुताई करो। जी मालिक, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मनोहर अपने घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। मनोहर की पुश्तैनी हल के मूठ में एक हीरा था, जिसके बारे में मनोहर को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। मनोहर जा ही रहा था कि वहां पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे मनोहर, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक, आज वो थोड़ा हल लाने में देरी हो गई थी ना, इसलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे मुझे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, ये हल यहीं छोड़कर जाना। क्या है कि हमने और खेतों को भी जोतना है ना, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई कहने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वह उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? अरे कोई छोटा काम करने नहीं आया हूँ, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए, मुझे कितना कीमत मिलेगा? अरे ये हीरे तो 1 लाख का है। ये हीरे आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है पन्ना का। तुम अपने काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जौहरी से पैसे लेकर अपने घर सांड से चला जाता है।
इस बात की खबर मनोहर को बिल्कुल नहीं रहती। अरे मनोहर, घर पर हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या हो गई मालिक? अरे मैं तो तुमसे खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपने कर्जा चुका देना और इसमें कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी जीना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर के बाहर ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहां से चला जाता है। मनोहर की नजर जब हल पर पड़ती है तो वह अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे भाग्यवान, ये देखो हमारे हल से वो मनी गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी। और क्या, कल सुबह जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। मनोहर पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल की मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितना बुद्धू हो तुम। उसे ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल का मणि समझ रहे थे वह असली हीरा था जिसकी कीमत आज के समय में बहुत थी। ठाकुर ने उसे तुमसे लेकर ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वह तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के तहखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है। उसे जाकर ले लो और उसे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, चमत्कार होगा, स्वादिष्ट फसलें होंगी। कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर मनोहर की नींद खुल जाती है और अपनी पत्नी रूपा से सारी बात बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। मनोहर ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही मनोहर ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे का हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर और कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या हो जाता? उनका कुछ बिगड़ जाता। हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके हल जोतने लगा। उसे जादुई हीरे की हल की वजह से बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में सब उस मनोहर की ही बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से मनोहर की जिंदगी बहुत बदल गई है। यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस मनोहर की जिंदगी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर मनोहर के उस आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो मनोहर? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरे को छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। ठाकुर को मनोहर की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वह अपने नौकर को मनोहर को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने मनोहर को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहां उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे बचा मुझे, भागो यहाँ से। अरे मालिक, आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर मनोहर को बाहर निकाला। अरे इस घर में एक भी पल रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। साहब जी, अब से आपके पास नौकरी करने नहीं आऊंगा, मैं काम छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उसकी सीख मिल गई। मनोहर को भी इसका अंदाजा हो गया
और वह अपने दादाजी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।